क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को खुद घर पर पढ़ाना चाहते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। सबसे पहले है लुक एट द पिक्चर, तस्वीर की तरफ देखें। इट शोज दैट ट्रीज आर होम टू मैनी एनिमल्स ऑन, ये जाहिर करती है कि दरख्त कई जानवरों का घर हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रीज प्रोवाइड ह्यूमन्स विद ऑक्सीजन, दूसरी तरफ दरख्त इंसान को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। ट्रीज यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं जिससे फिजाई आलूदगी कम होती है। इन द सेकेंड पिक्चर ह्यूमन्स आर कटिंग ट्रीज टू यूज दैम फॉर डिफरेंट पर्पजेज, दूसरी तस्वीर में इंसान मुख्तलिफ मकासद की खातिर इस्तेमाल करने के लिए दरख्तों को काट रहा है। अब आप बच्चों से ये इस तरह के कुछ सवाल पूछेंगे। What would happen if there were no trees in the world? अगर दुनिया में दरख्त ना हो तो क्या होगा? If there were no trees in the world, अगर दुनिया में दरख्त ना हो, there would be a lack of oxygen and it would almost impossible for us to survive. तो दुनिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हमारा जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। Have you ever planted a seedling or convinced anyone to help you plant one? क्या आपने कभी नन्हा पौधा लगाया है या किसी को इस बात पर कायल किया है कि वो नन्हा पौधा लगाने में आपकी मदद करे? Yes, I have planted many seedlings in my garden. जी हाँ, मैंने अपने बाग में कई पौधे लगाए हैं। My cousins have also helped me to do so. मेरे कज़न्स ने भी ये सब करने में मेरी मदद की है। What steps would you take to reduce deforestation? आप जंगलात के कटाव को कम करने के लिए क्या इक़दामात करेंगे? I would make people aware of the harmful effects of deforestation. मैं लोगों को जंगलात के कटाव के नुकसानात से ख़बरदार करूँगा। Besides, इसके साथ ही I would request the authorities to impose a ban on unnecessary cutting of trees. इसके अलावा मैं हुकाम से दरख्वास्त करूँगा कि वह दरख्तों के गैर ज़रूरी कटाव पर पाबंदी लगाएं। अब इस सबक का तर्जुमा देखते हैं। ये एक एक जुमला मैं पढ़ती जाऊँगी, साथ में उसका तर्जुमा करती जाऊँगी। ऐसे ही आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है। I visited my grandparents in Swat 2 years ago. 2 साल पहले मैं अपने दादा दादी से मिलने के लिए सवात गया। This year, इस साल, during the summer vacation, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, my father again took us to visit them. हमारे वालिद दोबारा हमें उनके पास ले गए। My family and I were very excited about this visit. मैं और मेरी फैमिली इस गांव के बारे में बड़े खुश थे because my grandparents' farmhouse was quite marvelous. मैं और मेरा कुंबा इस दौरे के बारे में बहुत पुरजोश थे क्योंकि मेरे दादा दादी का फार्म हाउस बिल्कुल एक अजूबा था। It had tall dense trees with an exotic lush grassy floor. इसमें अनोखे हरे भरे घास वाले फर्श के साथ लंबे लंबे घने दरख्त थे। Feathery birds were all around that made the surrounding pleasant and vivid. हर सू परदार परिंदे थे जो गिरदो पेश को खुशगवार और ज़िंदगी से भरपूर बनाते थे। When we reached, I was shocked to see the poor condition of the farmhouse. जब हम पहुँचे तो मुझे फार्म हाउस की नाकिस हालत देखकर सदमा हुआ। There was nothing but burnt yellow grass with bushes everywhere. लंबे लंबे दरख्त मुरझा गए थे। वहाँ जली हुई घास के सिवा कुछ ना था। The tall dense trees had wilted. लंबे लंबे घने दरख्त मुरझा गए थे। Oh my God, what happened to them? ओ मेरे खुदा, इन्हें क्या हुआ है? I murmured. मैं बड़बड़ाया। I ran in and asked my grandparents the reason for it. मैं घर के अंदर भागा और अपने दादा दादी से इसकी वजह पूछी। अब एक क्वेश्चन है, Why was the writer shocked to see the farmhouse?
मुसन्निफ को फार्म हाउस देखकर सदमा क्यों हुआ? It was because the farmhouse was in a very poor condition. इसकी वजह ये थी कि फार्म हाउस बहुत नाकिस हालत में था. They explained that the gardener who used to take care of the garden had passed away due to illness. उन्होंने वजाहत की कि माली जो बाग की देखभाल करता था अलालत की वजह से इंतकाल कर चुका है. They were not able to pay as much attention as required. वो इतनी तवज्जो देने के काबिल नहीं हैं जितनी कि इनको ज़रूरत है. I decided to bring the same scenery back with the help of my father, sister and brothers. मैंने अपने वालिद, बहन और भाइयों की मदद से उसी मंजर को वापस लाने का फैसला किया. I need to have a green thumb. मुझे बागबानी की महारत की ज़रूरत है. अब फिर एक सवाल पूछा गया है, How do you take care of your plants? आप अपने पौधों का ख्याल कैसे रखते हैं? I water them daily. मैं उनको रोज़ाना पानी देता हूँ. I use fertilizers to make them grow successfully. मैं खादें इस्तेमाल करता हूँ ताकि वो कामयाबी से नशोनुमा पा सकें. The very next day, I requested my father to assign us different responsibilities. अगले दिन मैंने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि वो हम में मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ तकसीम कर दें. My elder brothers took charge of bringing fertilizer from the market and planting new plants. मेरे बड़े भाइयों ने मंडी से खाद लाने और नए पौधे लगाने की जिम्मेदारी संभाली. My sister opted to water plants in the afternoon. मेरी बहन ने शाम में पौधों को पानी देने की जिम्मेदारी ली. And I had the responsibility of taking care of the nests where I saw many creepy crawlies. और मैंने उन ठिकानों की निगहदाश्त करने की जिम्मेदारी संभाली जहां मैंने बहुत से झरझरी पैदा करने वाले कीड़े मकोड़े देखे. We started working with full energy and got everything back to the way it used to be within a month's time. हमने पूरी तवानाई के साथ काम शुरू किया और हर चीज़ को एक माह के अंदर अंदर उसी तर्ज पर वापस ले आए जिस तरह वो हुआ करती थी. Then we visited सवात वैली. फिर हमने सवात वैली की सैर की. We were excited about the visit. हम इस सैर के बारे में बड़े पुरजोश थे. There we decided to ride zip lines. वहाँ हमने जिप लाइन पर सवारी करने का फैसला किया. We dared each other to try the zip lines to move from one hill to another. हमने एक दूसरे को उकसाया कि वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाने के लिए जिप लाइन का तजर्बा कर लें. It was an exciting and memorable experience. ये एक सनसनीखेज और यादगार तजर्बा था. Can you tell the names of 2 places you have visited in Pakistan? क्या आप पाकिस्तान की 2 जगहों के नाम बता सकते हैं जिनकी आपने सैर की हो? I have visited लाहौर एंड इस्लामाबाद. मैंने लाहौर और इस्लामाबाद की सैर की है. Soon our holidays ended. जल्द ही हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गईं. The days passed so quickly, but we were glad that we had restored our farmhouse to its original condition and enjoyed zip line rides. दिन बहुत तेज़ी से गुजर गए, लेकिन हम खुश थे कि हमने अपने फार्म हाउस को उसकी असली हालत में बहाल कर दिया था और जिप लाइन का लुत्फ़ उठाया था. What were the writer's feeling when he saw the burnt grass and wilted trees? मुसन्निफ के क्या जज्बात थे जब उसने जली हुई घास और मुरझाए हुए दरख्तों को देखा. The writer was extremely shocked to see the burnt grass and wilted trees. मुसन्निफ जली हुई घास और मुरझाए हुए दरख्तों को देखकर शदीद सदमा हुआ. What did you feel when you read this story?
آپ نے کیا محسوس کیا جب آپ نے یہ کہانی پڑھی؟ وی فیلٹ دا رائٹرز لو فار نیچر. ہم نے فطرت کے لیے مصنف کی محبت کو محسوس کیا. تو یہ تھی اس سبق کی ٹرانسلیشن. اگر یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے تو آپ نے اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور اگلی ویڈیو تک میرے چینل سے جڑے رہیں. تھینک یو.